नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, हाल ही में रीट 2022 को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कुछ एक नया पेपर जो है वो ऐड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में रीट 2020 के बारे में ए टू जेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उस नोटिफिकेशन के बारे में तो डिस्कस करेंगे, साथ में ऑल ओवर एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि क्या अब 2 पेपर देने होंगे या एक ही पेपर होगा, लेवल 1 का पेपर कैसे होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, लेवल 2 का पेपर कैसे होगा, उसका क्या सिलेबस होगा। तो वो सारी डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ए टू जेड पेपर पैटर्न से लेकर बुक्स तक की सारी बातें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा रीट 2022। अभी तक जो रीट का पेपर होता था वो क्या होता था कि आपका एक पेपर होता था, वन पेपर होता था सिर्फ सिंगल, जो कि आपका लगभग लगभग पूरी तरीके से सी टेट के इक्वल होता था। वही सिलेबस होता था, वही पैटर्न होता था। आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आपका मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, ठीक है, और आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सभी में वही 30-30 मार्क्स के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता था और 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अभी तक का तो ये नॉर्मल सी टेट की तरह ही री टेट होता था बिल्कुल, और उसी के बेस पर ही आपकी जो है भर्ती हो जाती थी, उसी के बेस पर आपकी जॉब लग जाती थी, जिसके भी मार्क्स जिस अकॉर्डिंग आते थे। लेकिन अब इस साल से पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको मेन 2 पेपर देने होंगे। यहाँ पर आप टेबल में बिल्कुल क्लियर मैंने किया हुआ है कि रीट 2022 का आपके 2 पेपर होंगे। सबसे पहले जिसको हम प्री एग्जाम कहेंगे, प्री एग्जाम जिसको हम एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसको देकर आपको सिर्फ यह पता लगेगा कि हाँ, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका प्री एग्जाम का आपका पेपर 1 क्लियर होगा। अगर आप जूनियर में पढ़ाना चाहते हैं 6 to 8, तब आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। 60% मार्क्स यानी कि आपको 90 आउट ऑफ 150 लाने होंगे, जैसे कि सी टेट या यूपी टेट में होता है। तो बस क्लियर करने के लिए आपको 90 मार्क्स मिनिमम चाहिए। 90 मार्क्स अगर आपके आ गए तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो गया, प्री आपका क्लियर हो गया, आप ये कह सकते हैं। अब जो मेंबर इस प्री को क्लियर कर लेंगे, उनके लिए दूसरा एग्जाम होगा, जिसको कि हम कहेंगे मेंस। ये होगा आपका मेन जॉब वाला एग्जाम, वैकेंसी एग्जाम, जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और लास्ट में वैकेंसी जो भी निकलेंगी उनमें आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो अब इस सेम वैकेंसी एग्जाम्स में भी आपके 2 पेपर होंगे। प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं 1 to 5 में, 1 to 5 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको क्लियर करना होगा। और अगर आप 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं जूनियर में, तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। तो ये आपको जो है बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि आपके यहाँ पर टोटल अब 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा आपका प्री, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको 60% मार्क्स लाना काफी रहेगा, यानी कि 90 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका काम हो जाएगा, आपका प्री जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है कुछ टाइम बाद मेंस होगा। जो जो पेपर प्री को क्लियर कर लेंगे उन्हीं का ही सिर्फ मेंस होगा, बाकी का नहीं होगा। मेंस एग्जाम में भी सिर्फ वही सेम होगा, आपको उसका पेपर क्लियर करना होगा और उसके बेस पर मेरिट लिस्ट लगेगी। जो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उनकी जो है जॉब लग जाएगी। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्जाम की, यानी कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या क्वालिफाइंग एग्जाम भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वालिफाइंग एग्जाम आप इसको कह सकते हैं, कि सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है कितने परसेंट, 60% मार्क्स के साथ। तो ये जो एग्जाम है ये आपका 23-24 जुलाई को होगा। अभी तक की जो डेट है वो यही बताई जा रही है कि 23 और 24 जुलाई को आपका ये प्री एग्जाम जो है वो होने वाला है। मिनिमम मार्क्स 60% इसमें चाहिए। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होगी। अगर आप इस बार प्री क्लियर कर लेते हैं, बाई चांस मेंस क्लियर नहीं होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम मेंस क्लियर करके डायरेक्ट आप वैकेंसी को पा सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए, प्री के अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो आपका मेंस होगा उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। मोड आपका ऑफलाइन होगा, कोई कंप्यूटर पर नहीं होगा। ऑफलाइन आपको पेपर पेन पर ही एग्जाम क्लियर करना होगा। वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अभी तक सी टेट या यूपी टेट के आते थे। पैटर्न आपका सेम रहेगा, सेम एज इट इज सी टेट, बिल्कुल सी टेट की तरह ही रहेगा। अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीट के प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अलग से कुछ भी नहीं करना, वही सब्जेक्ट है, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, ईवीएस। तो 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 मार्क्स के आएंगे। और वही सेम 12 से 15 क्वेश्चन लगभग कंटेंट के आएंगे और 12 से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी है, आपका लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो 15 मार्क्स का 12-13 मार्क्स हिंदी कंटेंट आएगा, ग्रामर यानी कि, और 15 मार्क्स के लगभग लगभग आपकी हिंदी पेडागोजी आएगी।
ऐसे ही बाकी सभी सब्जेक्ट में रहेगा, सेम एज इट इज जैसे कि आपका सीटेट में होता है। 150 मिनट्स जो है आपको दी जाएगी, यानी कि 2.5 आवर आपका टोटल टाइमिंग होगा इसका। इसके बाद बात करते हैं लेवल 2 की। ये तो है लेवल 1 के लिए, अगर आप प्राइमरी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं 1 to 5। अभी सिर्फ प्री की बात हो रही है, मेंस की बात अभी नहीं हो रही है। प्री में अगर आप 1 to 5 पढ़ाना चाहते हैं तो आपका ये पेपर 1 होगा, जिसका ये रहा आपका सब्जेक्ट पैटर्न। अब लेवल 2 की बात करें, यानी कि जूनियर लेवल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जब अगर 6 to 8 आपको पढ़ाना हो तो उसमें आपका CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब इसमें यहाँ पर मैथ्स और EVS की बजाय अगर आपके मैथ्स स्ट्रीम से है, साइंस स्ट्रीम से है, तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। और अगर आप अदर किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से, कोई भी अदर स्ट्रीम से है, तो आपको SST यानी कि सोशल साइंस लेना होगा। उसके भी सेम 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही मार्क्स के आएंगे। टोटल टाइमिंग आपको 150 मिनट्स ही दी जाएगी, वही हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दी जाएगी। तो ये तो हुआ प्री की बात। अब इसके बाद आ जाता है मेंस, यानी कि सेकंड एग्जाम। अगर आप फर्स्ट में प्री में क्वालिफाइंग कर लेते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके बाद आपका वैकेंसी एग्जाम आएगा। वैकेंसी एग्जाम यानी कि सेकंड एग्जाम लगभग अगर हम इसकी डेट कहें तो जुलाई में अगर आपका प्री हो जाएगा तो उसके बाद लगभग नवंबर के आपका चांसेस है, टेंटेटिवली डेट है ये, कि नवंबर के मंथ में आपका मेंस एग्जाम भी आ जाए, ठीक है। अब इसमें कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें तो आपकी कट ऑफ जाएगी, मेरिट लगेगी, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन्हीं का ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग, हाँ जी बिल्कुल है, सेकंड में मेंस में आपके पूरी तरीके से निगेटिव मार्किंग रहेगी, और निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रहेगा 1/3 यानी कि 0.33। आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका, सॉरी एक सेकंड, आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि सेकंड पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए अब मोड की बात करें तो वही ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का भी कोई बात नहीं है। अब बात आ जाती है सिलेबस पर, जो कि मेन इस बार आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका प्राइमरी लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं 1 to 5th क्लास तक के लिए, तो 19 मार्क्स का 90 नंबरों का आपका आएगा राजस्थान के बारे में, आपको वहां की लोकल के बारे में जानना है, यानी कि जो राजस्थान है वहां के बारे में आपको सारा, वहां का ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीजें जाननी है, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इन तीनों के बारे में जानना है, जिससे रिलेटेड आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन 90 आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जीके है, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम है, सामयिक विषय है। इन शॉर्ट राजस्थान के बारे में सारी चीजें जाननी है कि वहाँ का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है, वहाँ का जीके जनरल नॉलेज क्या है, जनरल अवेयरनेस क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि तो 90 मार्क्स आपके इसके आएंगे। तो टोटल राजस्थान के बारे में आपसे 180 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 300 ही क्वेश्चन आएंगे। 300 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो राजस्थान के बारे में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके स्कूल सब्जेक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर के आपके सारे स्कूल सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आपका सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस है, साइंस कह सकते हैं, और आपका SST सोशल साइंस कह सकते हैं। ये सभी 10-10 नंबर के आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद रीति विज्ञान यानी कि पैडागोजी आप कह सकते हैं, पैडागोजी के नाम से आप इसको जानते हैं। हिंदी पैडागोजी 8 नंबर की, इंग्लिश पैडागोजी 8 नंबर की, मैथ्स पैडागोजी 8 नंबर की, आपकी जो साइंस पैडागोजी है वो भी 8 नंबर की, और जीके की पैडागोजी वो भी 8 नंबर की। तो कुल मिलाकर जितने भी आपके स्कूल सब्जेक्ट है उनमें से 10-10 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, 8-8 नंबर की आपकी पैडागोजी आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पूछी जाएगी, जो कि आप पढ़ते हैं बहुत ही, आप हर एक एग्जाम्स के लिए तो पढ़नी ही पड़ती है। अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो साइकोलॉजी तो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साइकोलॉजी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और इसके बाद सूचना तकनीकी यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके 10 नंबर की आएगी। इस तरीके से टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा, 300 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका टोटल टाइमिंग भी आपको कितनी दे दी जाएगी, इसके लिए भी जो टाइमिंग है वो आपकी 2.5 घंटे 2.5 आवर्स ही आपको मिलेगी, यानी कि 150 मिनट। यहाँ पर आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन लगभग करना होगा। अब तो यहाँ पर टाइमिंग हो जाएगी 150 मिनट्स। ये तो हुई प्री की बात, सॉरी प्राइमरी की बात। मेंस की हम बात कर रहे हैं जिसमें प्राइमरी लेवल पर हम बात कर रहे हैं,
टोटल 300 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद करें लेवल 2 की बात, यानी कि 6 to 8 क्लास तक के लिए, तो वही सेम, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि राजस्थान के बारे में जो पूछा जाएगा, प्राइमरी में तो पूछा जाएगा 180 नंबर का राजस्थान के बारे में, और इसमें पूछा जाएगा 70 + 60 यानी कि 130 मार्क्स का जो है राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपका जो सामान्य विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी कि जो आपका स्कूल सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का आएगा। इसमें आपका जो सब्जेक्ट टीजीटी के अंदर जैसे आप लेते हैं ना, उस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट जो हो जाएगा स्कूल का, वो 120 नंबर का आएगा। रीति विज्ञान यानी कि पैडागोजी आपका 20 नंबर का आएगा। साइकोलॉजी आपका 20 नंबर का आएगा। आईसीटी आपका 10 नंबर का आएगा। इस तरीके से टोटल 300 नंबर आपके आएंगे। यहाँ पर ये ध्यान दिया गया है कि जो आपका स्कूल सब्जेक्ट है वो आपका उच्च माध्यमिक स्तर का होना चाहिए, और कठिनाई लेवल स्नातक के स्तर का, लगभग ग्रेजुएशन के लेवल तक का आपका पूछा जा सकता है, डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, कंटेंट आपका आएगा 12th क्लास तक के लिए, डिफिकल्टी लेवल होगा ग्रेजुएशन तक के लिए। सेम यहाँ पर अगर बात करें प्राइमरी के लिए, तो कंटेंट आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, माध्यमिक जूनियर लेवल का, और आपका हार्ड लेवल डिफिकल्टी लेवल रहेगा 12th क्लास तक के लिए। तो ये यहाँ पर आपको तैयार करना है पूरा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे चलते हैं, एग्जाम की वैकेंसीज की बात करें तो जो फ्रेश वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज आएंगी बिल्कुल, वो 30,000 आएंगी। ठीक है, 16,500 वैकेंसी जो है वो 2021 में आपका एक पेपर हुआ था उसमें है। टोटल आपकी 46,500 वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि 2021 में आपका सेकंड लेवल का जो पेपर था, पेपर 2, वो कैंसिल हो गया था। पेपर 2 वो इस बार होगा, तो 16,500 वैकेंसीज उसकी हो गई, और फ्रेश वैकेंसीज जो होंगी दोनों लेवल के लिए वो 30,000 है। तो टोटल 46,500 वैकेंसीज का लगभग आइडिया है। फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप दोनों पेपर में से कोई भी एक पेपर भरना चाहते हैं, या तो पेपर 1 या पेपर 2, तो आपका रहेगी फीस 550 रुपये, 550 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो 750 रुपीज आपकी फीस रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा SC/ST वगैरह के लिए। और सैलरी की अगर बात करें तो लगभग ये आपकी सैलरी है, इसको आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आ जाता है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो कौन कौन दे सकते हैं, क्लास अगर 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए हम बात करें तो आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी, जैसे कि BLED, BTC, DLED। 50 मार्क्स के साथ आपका 12th क्लास होनी चाहिए। 12th क्लास में मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या आप उसके अपियरिंग में होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके 45% मार्क्स हो मिनिमम, और 2 ईयर का डिप्लोमा हो। ये आपका NCTE के थ्रू जो बताए गए हैं नियम रेगुलेशन, उसके थ्रू है। 4 ईयर्स के अगर बैचलर में आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED है, तो आपके 50% मिनिमम होने चाहिए 12th में। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या और साथ ही साथ आप किसी भी डिप्लोमा में, 2 साल के डिप्लोमा में, या तो आपने कर लिया हो या उसमें आप अपियरिंग हो। BEd में आप अपियरिंग हो या आपने पूरी कर ली हो, और लगभग 50% मार्क्स मिनिमम जो है वो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कुछ नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल आपकी एग्रीगेट काउंट की जाएगी, जो परसेंटेज होगी टोटल पूरे BA, BSc या BCom जो भी ग्रेजुएशन है उसमें 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ पर रोक दिया, पॉज कर दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों, अब आपको रीट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर चाहिए, कोई भी डाउट आपके रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उन पर भी वीडियो लेकर आने की। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास एक ऑथेंटिक और प्रॉपर नॉलेज जो है वो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।